हेलो जी, पार्ट 3 CSIR नेट सितंबर 2022 सॉल्यूशंस की बात कर रखे हैं। भाई चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो घंटी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में। और याद रखो भाई, आई फ्लाई मतलब सेफ, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। क्वेश्चन की आईडी है 6। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर क्लियरली सीन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। भाई सेल में हम देखते हैं कि एक इंटरफेस होता है, फिर बाकी बहुत सारे फेज होते हैं। क्रोमोसोम कब दिखता है? क्रोमोसोम सबसे बढ़िया दिखता है मेटाफेज में, इसीलिए मेटाफेज में हम क्रोमोसोम को देखना चाहते हैं। बट यहाँ मेटाफेज ही खाली नहीं है, यहाँ है G0, G1, S और M फेज। और भाई तुम तो जानते हो ना इस बात को कि G0, G1, S को हम लोग असल में इंटरफेस कहते हैं G2 के साथ मिला करके। तो मतलब M फेज है इसका आंसर, जहाँ पे हम क्रोमोसोम को ढंग से देख पाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चनों को क्या कहते हैं हम लोग? हलवा। रियली में यार। और एक हलवा और ले लो। ये था आईडी 5। A few organelles that are present in the eukaryotic cells are mentioned below. सेंट्रोसोम्स हैं, प्रोटोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है, एंडोसोम्स हैं। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑर्गेनल दैट आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। भाई जब सेल पढ़ते हो तो कितने ऑर्गेनल पढ़ते हो जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती? गिनती के 3-4 ऑर्गेनल हैं। उनमें से एक था आपका सेंट्रोसोम और दूसरा था आपका न्यूक्लियस। मतलब ऑप्शन नंबर A एंड C मिला करके, यानी कि ऑप्शन की आईडी है 19 जो करेक्ट था। तो है ना हलवा ये भी। अब इस क्वेश्चन को देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ CD मॉलिक्यूल्स एंड देयर एसोसिएटेड फंक्शन इज मैच इनकरेक्टली। इनमें से कोई सा एक इनकरेक्ट है। पहला है CD1 एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोटीन दैट प्रेजेंट एंटीजन पेप्टाइड टू द T सेल रिसेप्टर ऑन नेचुरल किलर T सेल्स NKT। दूसरा ऑप्शन है इसका CD8 थाइमिक डिफरेंशिएट मार्कर फॉर द T सेल्स। फिर है CD11A, a membrane glycoprotein that provide a cell adhesion by interaction with the ICAM1। और फिर लास्ट ऑप्शन था CD14, activates innate immune response by transferring LPS LBP complex to the TLR। भाई क्या था ये क्वेश्चन? कहीं तो एक तरफ हलवे दे दिए और कहीं एक तरफ ये हमें कांटों की झाड़ी पकड़ा दी। चलिए एक एक करके निपटते हैं। पहला ऑप्शन था CD1। CD1 का फंक्शन दे रखा है एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोटीन दैट प्रेजेंट एंटीजेनिक पेप्टाइड्स टू T सेल रिसेप्टर ऑन द नेचुरल किलर T सेल। ये कहानी टोटली गलत है। भाई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उनके पास CD1 जो कि MSC की तरह का एक रिसेप्टर होता है, लेकिन MSC नहीं होता। ये अवेलेबल है, लेकिन ये क्या करता है? ये पेप्टाइड्स को, फॉस्फोलिपिड्स को, कोलेस्ट्रॉल को प्रेजेंट करता है, प्रोटीन या पेप्टाइड को प्रेजेंट नहीं करता। इसलिए ये आंसर ही गलत है। क्वेश्चन का आंसर तो ये मिल गया तुम्हें, लेकिन अब बाकी से भी निपट लो। CD4 थाइमिक डिफरेंशिएटेड मार्कर ऑफ T सेल, बिल्कुल ठीक है। CD8 जो होता है ये TC सेल जो डिफरेंशिएट होकर निकलती हैं थाइमस से, तो उनके ऊपर लगा होता है। और आप जानते हो T हेल्पर के ऊपर CD4 होता है। रही बात CD11 की, तो CD11A जिसका प्यारा सा दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन A, लफा 1 भी कहते हैं इसे, और ये बाइंड करता है ICAM 1235 के साथ। बिल्कुल ठीक बात थी। और फिर आई CD14 की कहानी। CD14 जो कि 53 किलोडाल्टन का प्रोटीन है, GPI लिंक्ड, और ये डेंड्रिटिक सेल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेज वगैरह पे मिलता है। और ये क्या करता है? बाइंड कॉम्प्लेक्स ऑफ LPS एंड LPS बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे आप LBP भी कहते थे, टू द TLR। यही कहानी यहाँ दी हुई थी, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक था। तो भाई एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो हलवा होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रियली में पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकालते हैं, कौन सी दुश्मनी निकालना चाहते हैं तुमसे। एनीवे क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है कि इनकरेक्ट कौन है, तो ये आपका ऑप्शन आईडी पहला वाला 45। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 30 की। दिमाग लड़ाओ। द फॉलोइंग पिक्चर रिप्रेजेंट अ जेल प्रोफाइल ऑफ अ पेयर ऑफ DNA मार्कर ऑब्जर्व्ड इन द पेरेंट P1 एंड P2। फिर उनका F1 प्रोजेनी है, F2 प्रोजेनी है। 4 डिफरेंट प्रोफाइल्स वर ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ F2। द नंबर ऑफ F2 प्रोजेनी शोन इन अ गिवन प्रोफाइल इज इंडिकेटेड इन ब्रैकेट। तो P1 में ये मार्कर है, P2 में ये मार्कर है। तो ऑफ कोर्स जब इनका F1 पैदा होगा तो उसमें दोनों मार्कर मिलेंगे मुझे। लेकिन जब मैं F2 देख रहा हूँ तो मैं पा रहा हूँ कि 93 तो ऐसे हैं जिनमें दोनों मार्कर अवेलेबल हैं, 28 ऐसे हैं जिनमें एक पेरेंटल टाइप का मार्कर अवेलेबल है, और 11 ऐसे भी जिनमें कोई मार्कर नहीं है। बस यही और ये नंबर देख करके तुम्हें खटका हो जाना चाहिए था कि ये क्या पूछ रहे हैं। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी याद है लिंक्ड जीन को लेकर के? भाई हमने कहा था कि जब भी कभी कोई जीन लिंक्ड होती हैं 50% से ज़्यादा रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा सकती। अब इस केस में रिकम्बिनेंट कौन है? जो पेरेंटल टाइप के नहीं है।
मतलब जिनके पास एक एक मार्कर नहीं है वो रिकम्बिनेंट्स हैं। और ऐसे कौन से हैं? 93 जिनके पास दोनों मार्कर हैं, प्लस 11 जिनके पास कोई मार्कर नहीं है, ये दोनों रिकम्बिनेंट हैं। और टोटल कितने हैं? टोटल हैं 165। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये लगभग 63% के आसपास निकल करके आएगा, आगे पीछे थोड़ा था, लेकिन 60% से ऊपर। अब 60% से ऊपर बोल दिया तो मैं बोल दिया कि भाई ये दोनों मार्कर जो भी हैं ये लिंक्ड नहीं हैं। कहानी ये थी। तो कोडोमिनेंट डीएनए मार्कर्स वर यूज्ड फॉर दिस स्टडी। अगर कोडोमिनेंट होते तो दोनों जगह मिलने शुरू आते। पॉलीमॉर्फिक डीएनए बैंड्स रिप्रेजेंट द 2 इंडिपेंडेंट जीन्स। हाँ, ये मेरा आंसर है 118 वाला। बाकी सारी बातें तो फिर बेकार हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर था। और क्वेश्चन को पढ़ते हुए नंबर देखकर या डाटा को देखकर तुम्हें हिंट मिलना चाहिए कि वो क्या मांगने वाला है। अब चलिए एक हलवा क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। Which one of the following trait would hypothetically not be considered for preferential selection during domestication of the corresponding crop listed below? यहाँ कुछ क्रॉप के नाम दे रखे हैं, कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है और पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा ट्रेट हम नहीं चाहेंगे। इंक्रीज्ड फ्रूट साइज ऑफ टोमेटो है, रिड्यूस्ड स्पाइनस ऑफ द ओकरा है, स्लैटरिंग सीड्स ऑफ द कॉर्न है और इंक्रीज्ड ऑयल कंटेंट ऑफ द मस्टर्ड है। भाई अगर तुम्हें अंग्रेजी समझ में ना आती है तो हिंदी में दे रखा है साथ में। ओकरा को भिंडी कहते हैं हम लोग। भाई हम भिंडी के ऊपर जो कांटे होते हैं हम चाहेंगे कि वो रिड्यूस हो जाए। टमाटर का साइज बढ़ जाए हम चाहेंगे। तेल ज़्यादा निकल आए ये भी हम चाहेंगे। बट मक्का के दाने हाथ लगाते झड़ जाए हम ये नहीं चाहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर खेत से मक्का निकालते निकालते दाने बिखर जाएंगे और तब तो भाई क्रॉप हमारे हाथ में कैसे आएगी। इसलिए जो हम नहीं चाहेंगे वो है ऑप्शन आईडी नंबर 179, शटरिंग सीड ऑफ द कॉर्न, मक्का के बिखरे हुए बीज वाली कहानी। ये था क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर। iFly के साथ आप लाइफ साइंसेज और बायोटेक के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। CSIR नेट, गेट, DBT JRF, ICMR JRF, MSc एंट्रेंस, कैट-बी, IIT जैम, JJ बिल्स, UTPG। हम लोग जब क्लास करते हैं तो भाई ये ऑनलाइन होती हैं लेकिन होती हैं बड़ी ह्यूमनाइज्ड। सबसे एडवांस कंटेंट हम लोग आपके सामने रखते हैं, बेस्ट टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड वे में, चाहे कितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक क्यों ना हो, हम कोशिश करते हैं कि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। भाई क्लास तुम्हें करनी है, कंडीशन तुम्हारी है, घर से तुम्हें पढ़ना है तो टाइम तुम्हारा, तरीका तुम्हारा। ये क्लासेस सभी लोगों के लिए डिज़ाइन की गई हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर चाहे डेडिकेटेड एग्जाम की तैयारी करने वाले। iFly कोर्सेज के अंदर आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, कंटेंट के PDF, असाइनमेंट्स, वीकली क्विज, मंथली टेस्ट, मॉक्स और जहाँ कहीं तुम ढीले पड़े ना वहाँ पे मोटिवेशन सपोर्ट भी अवेलेबल है। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं और सॉल्यूशंस के साथ। बाय बाय।